नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बौद्ध विहार। साथियों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एनजीओ को कहाँ से करोड़ों का फंड मिलता है और फंड लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन सा कागजात आपको रखना चाहिए ताकि आपके एनजीओ को फंडिंग हो सके। तो साथियों, ये आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, अगर आप लोगों ने एनजीओ को बना रखा है तो आप लोगों के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, अनिवार्य डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रहना चाहिए, यह आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनजीओ कितने प्रकार का होता है। साथियों, एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। साथियों, गैर सरकारी संगठन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में एक हुआ आपका सोसाइटी, दूसरा हुआ ट्रस्ट और तीसरा हुआ कंपनी। ये तीनों का अलग अलग एक्ट है। ये तीनों को अलग अलग एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ये तीनों जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है। यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर प्रॉफिट में हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यह रजिस्ट्रेशन 3 तरीके से आप लोग करा सकते हैं। तीनों में बेस्ट कौन रहता है, तीनों में बेस्ट कौन सा है? तीनों में आप सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमसे अगर राय लीजिएगा तो हम आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 जो है एक, उसके तहत आप लोग निबंधित करा लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि तीनों ठीक है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आप लोग चाहे तो करा सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले या 2 व्यक्ति के साथ वो सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। सोसाइटी के लिए एक पूरा ग्रुप बनाना पड़ता है और जब तक आप लोग ग्रुप नहीं बनाइएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ग्रुप बनाइएगा, एक उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बैगलॉज कहते हैं वो बनाना पड़ेगा। और एक मैंने फुली तरीका से एक कमेटी बनाना पड़ेगा, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का बनाना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह के तरफ टाइप का एक ग्रुप बना लीजिए। उसमें कम से कम मिनिमम 7 लोगों को रख लीजिए और 7 का जो आपका प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब आपको रखना अनिवार्य है। जो भी 7 सदस्य होंगे और सोसाइटी या कोई भी ये तीनों में किसी का नया एक आपका हो रहा है नीति आयोग के द्वारा एनजीओ दर्पण, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग एनजीओ बना के तुरंत आप फंड नहीं ले सकते। एनजीओ को बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद एक कार्यालय खोलना पड़ेगा, सभी का फोटो लेना पड़ेगा। कार्यालय का फोटो ले करके आप निबंधन महानिर्देशक जो होते हैं निबंधन विभाग के, उनके यहाँ आपको ये जमा कराना पड़ेगा। निबंधन विभाग में हर स्टेट का अलग अलग होता है। जहाँ स्टेट का मुख्यालय होता है, राजधानी जिसको बोलते हैं, वहाँ ये निबंधन विभाग होता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका एक मसौदा तैयार करना पड़ता है। उस एनजीओ के बनाने के बाद आपको 3 साल तक अपने से चलाना पड़ेगा। 3 साल तक अपने से चलाना पड़ेगा और 3 साल का आपका एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप कहीं से फंडिंग ले सकते हैं। तो कौन कौन सा वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना अनिवार्य ही है, तो आपको मैं अब वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको फर्स्ट में तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ आप सोसाइटी हैं या ट्रस्ट हैं या कंपनी के तहत कराए हैं, इसको क्लियर करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वो लगेगा। और एक MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप बैगलॉज भी कह सकते हैं, वो भी आपको रखना पड़ेगा। वो आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपका वो
उसी टाइम बना रहता है वो आपको मिलता है। और तीसरा आपका है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप जिस भी संस्था अगर आप खोले हैं, ट्रस्ट है, एनजीओ है या कंपनी एक्ट में कराए हैं, उसका पैन कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। 3 साल का आपका एनुअल रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। 3 साल तक आपका माने क्या क्या वर्क है नहीं है उसका एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर तौर पे। एनुअल रिपोर्ट हो गया, उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट भी 3 साल का होगा। ऑडिट में कहाँ से फंड क्या आया, कैसे उसको आप खर्च किए, कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंस हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सब पूरा विवरण रहता है। बैलेंस शीट आपका वो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में सब उसका जिक्र रहता है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप अगर खोल लिए हैं तो एक बैंक में आप अकाउंट जरूर खुलवाइए। बैंक में अकाउंट रहना भी अनिवार्य है क्योंकि आपको फंड आएगा तो बैंक में ही आएगा, अकाउंट में ही आएगा। तो इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना भी जरूरी है। अकाउंट किसी अच्छे बैंक में खुलवा लीजिए जहां आपको IFSC कोड, FCRA, ICR जो भी होता है उसका वो आपका डिटेल उसका मिल सके। तो आप एक प्रॉपर अगर सोसाइटी है तो उसमें सेक्रेटरी का और कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर अनिवार्य है, या किसी 3 व्यक्ति में किसी 2 व्यक्ति का आप उसमें सीनियरिटी आपका रख सकते हैं। हस्ताक्षर के लिए अधिकृत कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, अधिकृत रहता ही है। सचिव और कोषाध्यक्ष 2 व्यक्ति ही मिल करके जो भी आपके एनजीओ में फंड आता है उसको निकासी कर सकते हैं। अलग अलग बैकलॉज होता है, अपने नियम कानून अपने से लोग रखते हैं, लेकिन जो हमारे जानकारी में है, हम भी इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि आप एनजीओ में एनजीओ के सचिव और कोषाध्यक्ष 2 आदमी को सिग्नेचर के लिए अधिकृत होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, जो भी डॉक्यूमेंट रखने का अधिकृत सचिव ही होता है, वही मेंटेन करता है कब मीटिंग बुलाना है, कब मीटिंग नहीं बुलाना है, कब किसको कॉल करना है नहीं करना है, सब सचिव के संज्ञान में है और सचिव ही करता है। अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करता है, और बैठक भी 3 महीने 4 महीने पे होना चाहिए। बैठक में क्या तय होगा नहीं तय होगा वो सब आप अपना डिटेल रखना पड़ेगा। तो साथियों ये तो सोसाइटी का बात हो गया। तो हम बता रहे थे कि सोसाइटी के लिए एनजीओ के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से रखना ही चाहिए। तो बीच में हम सोसाइटी में चले गए थे, लेकिन फिर आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसको रखना जरूरी है। आपको बैकलॉज को रखना जरूरी है, जो MOA मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, उसको रखना अनिवार्य है। पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए, पैन कार्ड रखना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट बैंक में जाकर के खुलवा लीजिए, ये भी अनिवार्य है। बैंक अकाउंट आपको चाहिए, एक लेटर हेड भी चाहिए। लेटर हेड मतलब लेटर पैड जो है उसको छपवा लीजिए, लेटर पैड, उसका प्रॉपर उसमें पता होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट वगैरह अगर है तो उसमें आप उस पर जिक्र कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जिक्र कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको एक रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट, आपका ऑडिट रिपोर्ट, आपका बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आपको प्रॉपर रूप से रखना पड़ेगा। और साथियों करोड़ों का फंड लेने के लिए ये CSR फंडिंग जो कंपनी देती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2LA और ATG को रखना अनिवार्य है। साथ ही FCRA भी रखना रहता है, लेकिन अभी FCRA उतना मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए आप लोग, और इतना आसान भी नहीं है FCRA अभी कराने अभी के डेट में, तो इसलिए FCRA को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो आपको डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इसको मुख्य रूप से रखना अनिवार्य ही है। देखिए बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं, वो अपना खुद का NGO बना के रखते हैं जो फाउंडेशन के नाम से चलता है, ट्रस्ट के नाम से, नाम चाहे जो भी हो, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, ऐसे करके बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं। तो बड़े बड़े लोग अपना 1 NGO 2 NGO 3 NGO बना करके रखते हैं,
अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये फंडिंग होगा कहाँ से। ये अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपके पास अनुभव है 3 साल का कि ये एनजीओ, ये ट्रस्ट, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम किया है, उसका एक प्रॉपर अनुभव भी होना चाहिए। और एक बेनिफिशियरी, आपका लाभार्थी कौन है, उसका भी एक डाटा रखना पड़ता है कि आपके एनजीओ से कौन कौन से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये भी अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपका एनजीओ है, ठीक है, आप 3 साल का काम भी किए हैं, लेकिन आप कहाँ काम किए हैं इसका तो कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि आप एनजीओ बना करके 3 साल ठीक है काम किए हैं, कहाँ कहाँ काम किए हैं, कौन इसका लाभ लिया है, इसके लाभार्थी किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से लोग हैं इसका लाभ लेने वाला, यह सब डिटेल आपको रखना पड़ता है। हो सके तो आप फोटो वगैरह भी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्राइवेसी को लेकर के थोड़ा सा है, लेकिन आपको तो कुछ ना कुछ प्रूफ रखना पड़ेगा, इसलिए ये रखना इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये अगर आपके पास सब जो डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं, अगर समूचा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आपको गवर्नमेंट भी फंड देगी और साथ ही कंपनियां भी फंड देगी। उनका एक CSR फंड होता है, उसके लिए ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको हम बताए हैं वो आपको रखना अनिवार्य है। यही डॉक्यूमेंट आपके पास अगर रहेगा तो वो कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, एक प्रपोजल के साथ प्रोजेक्ट बनाइएगा जिसमें इतना एक्सपेंस होगा, ये 3 साल का वो होता है, वो आप अपना बना सकते हैं, या आप बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट इसको बनाते हैं, तो आप बनवा लीजिए और बनवा करके वहाँ फाइल पुटअप कीजिए। वो कंपनी के विवेक का अनुसार, विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका जो फाइल है, वो आपका सेंक्शन करता है या नहीं करता है, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, पहले आप लोग अगर एनजीओ में रुचि रखते हैं, एनजीओ बनाना चाहते हैं, या पहले से आपका एनजीओ ऑलरेडी बनाया है, तो सब ये जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, जो एबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ये डॉक्यूमेंट आप अनिवार्य रूप से बना करके रख लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको मोटा फंड कहीं से मिले, आप लोग कहीं सोशल वर्क करने का इच्छुक है लेकिन आपके पास फंड की कमी है, तो आपका डोनर अगर देगा तो ये सब डॉक्यूमेंट आपसे ज़रूर मांग करेगा। तो इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को रखना अनिवार्य है। इसलिए यह सब डॉक्यूमेंट आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो अविलंब इस डॉक्यूमेंट को आप लोग बनवा लीजिए। पुनः हम आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट को, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका नाम का